हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मीनू ठाकुर आपके साथ है और इस सेशन में हम हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड ब्रॉडर पिक्चर आपको देगा। ठीक है, तो पहला आर्टिकल ये है, द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ पेड्रेटिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज इन इंडिया। इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? सूजन, आंतों में सूजन की बीमारी जो है वो भारत में बढ़ रही है। ये एक इंडिकेट हुआ, कैसे हुआ कि एक केस आता है आंध्र प्रदेश का 10 साल की बच्ची का जिसका नाम है दुर्गा। तो ये उस बच्ची की मम्मी जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचती है। एक स्टोरी से समझो कि भाई बच्चा जो है वो कई दिनों से खा नहीं पा रहा, पेट में उसके दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है और इतने सारे उसके टेस्ट हो चुके हैं जिसमें सिर्फ उसे एनेमिक बताया जा रहा है, रीज़न नहीं पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फाइंड आउट हुआ, ये रिवील हुआ कि भाई उसको मल्टीपल अल्सर्स हो गए। तो मल्टीपल अल्सर्स क्यों हुए हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है एक बीमारी जिसका नाम है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। ये बीमारी क्या होती है? आईबीडी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईबीडी। ये एक ऐसा ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो कौन से होते हैं? वाइट सेल्स, है ना। तो ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, ये हमारी रक्षक होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? बाय मिस्टेकली ये गलती से उन सभी सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन गट में और उन सेल्स को अपना दुश्मन मान लेते हैं। कुछ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो है उसको दुश्मन मान के उस पर अटैक करते हैं। अटैक करने से ये होता है कि भाई वो जो सेल्स है, जो हमारे हेल्दी सेल्स थे, उस पर अटैक करते हैं वाइट ब्लड सेल, जिसकी वजह से अल्सर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। ठीक है, इस बीमारी होने के पीछे कारण है वाइट ब्लड सेल का गलत, बाय मिस्टेकली सही सेल्स पे अटैक कर लेना, जिसकी वजह से पेट में सूजन, लूज मोशन, बच्चे को बुखार आना, एब्डोमिनल जो पेन है, जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक है उसमें पेन होना और बच्चा अनेमिक हो जाना और अल्सर होना। और ये जो बीमारी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा किस में होती है? आपका जो म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब कि बॉडी के वो ऑर्गन जिसमें आपका एक लाइन, एक मॉइस्चर होता है, एक पतली सी लाइन, इनर लाइन जिसे कह सकते हैं, तो उस पार्ट को ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, ये समझ में आया? वाइट बाउल डिसीज़ हमें समझ में आया। ये जो एक पेड्रेटिक डॉक्टर है, पेट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर, उनका कहना था कि उन्होंने ये बीमारी ऑस्ट्रेलिया में देखी थी जहाँ कॉमन है, लेकिन भारत में ये बीमारी स्टार्ट हो गई है आना। तो ये एक खतरे की बात हो सकती है क्योंकि इसमें बच्चे का वेट नीचे गिरना शुरू हो जाता है ना, बहुत ही बच्चा वीक हो जाता है। तो ज़रूरी है कि भाई इस पर एक कड़ी जो है सरकार इस पर स्टेप ले। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर गिस्ट में देखें, गिस्ट मतलब निचोड़, ससेप्टिबल चिल्ड्रन ऑफन हैव अ वीक ऑफ dysregulated immune system which responds inappropriately to environmental triggers such as a virus or bacteria. There may also be genetic factors which predispose these children to IBD as it sometimes affect members of the same family. ठीक है, तो ये जो IBD है इसे ठीक होने में कई टाइम लग जाता है, सेवरल ईयर्स भी लग जाते हैं थेरेपी में। अ स्मॉल मिनॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन हु हैव रिमेन्ड इन वेरी गुड कंट्रोल ऑफ सेवरल ईयर्स कंटिन्यू टू डू वेल इवन आफ्टर स्टॉपिंग मेडिकेशंस। द लार्जर मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन सीम्स टू नीड मेडिकेशंस। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन नीड सर्जरी तक बात पहुंच जाती है क्योंकि मल्टीपल अल्सर अगर हो जाए स्टमक में, आप सोच सकते हैं कि क्या बच्चे की कंडीशन होगी, क्योंकि इसमें बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है हैवी चीज़ों को, प्रोटीन्स को, तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्यून सिस्टम और भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। टोबैको एपिडेमिक इन इंडिया। टोबैको हम सभी को पता है, तंबाकू जो है हमारी बॉडी के लिए कितना खतरनाक है, फिर भी लोग पीते हैं, लोग खाते हैं। टोबैको जो होता है दो तरीके, एक स्मोकलेस है, एक स्मोकिंग वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोबैको की इस पैराग्राफ में बात हो रही है, यही हो रही है कि पूरे वर्ल्ड में ये इतनी खतरनाक बीमारी पैदा करता है जिससे लोग मर भी जाते हैं। आपने देखा था माउथ कैंसर एक औरत हुआ था जिसका पूरा जो पिक्चर है वो अभी भी तंबाकू के पैकेट में होती है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। उस पैकेट को देखते ही नहीं, उल्टा कर देते हैं। बताओ,
It cause a wide range of disease and affects those consuming it as well as those cultivating it. चाइना के बाद, पहले नंबर पे चाइना है, चाइना के बाद भारत आता है जो सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर है। लगभग 26 करोड़ यहाँ पे भारत में इसके कंज्यूमर्स हैं। ये 2016-17 के अनुसार का डाटा है। और 60 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जिनकी हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा डिट्रॉइट होती है इस टोबैको इंडस्ट्री में रहकर, ठीक है, जो काम कर रहे हैं। टोबैको इंडस्ट्री बंद कर देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं बंद फिर भी नहीं होती है। इसके टोबैको को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे अगर बात की जाए तो वर्ल्ड लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, FCTC 2005 में आया था, टू रिड्यूस टोबैको यूजेज वर्ल्ड वाइडली बाय हेल्पिंग कंट्रीज डेवलप डिमांड एंड सप्लाई रिडक्शन स्ट्रैटेजी। भारत इसका सदस्य है और इसमें है, इस सिग्नेटरीज में 168 हैं, 168, जिसमें इंडिया इज़ ऑल्सो मेंबर, ठीक है। अच्छा, हर साल 1.7 लाख टन जो है वो इस टोबैको का वेस्ट होता है, जनरेट करता है इस कंजम्पशन का, और जिसके लिए जो सरकार है वो हेल्थ पे एलोकेट करती है अपना 48,000 करोड़, क्योंकि हेल्थ डिट्रॉइट होती है। तो एक तरफ इसमें इकोनॉमिकल लॉस भी है हेल्थ के साथ साथ, ठीक है। द प्लांट इज़ ऑल्सो मेजर कंट्रीब्यूटर टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्ट भी होता है। अप टू 5.4 kg ऑफ वुड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 1 kg ऑफ टोबैको। सोचो, इन्वायरमेंटली भी अच्छा नहीं है, हेल्थ परस्पेक्टिव से भी अच्छा नहीं है, जो उसमें कंपनी में काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में उनकी हेल्थ के लिए भी डिट्रॉइट है, जो कंजम्पशन हो रहा है कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए भी, बट स्टिल ये फिर भी चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेंजा था। दूसरे स्टेंजा में क्या है, इनिशिएटिव्स की बात की है, सर्वे किया था एडल्ट का और यूथ का। यूथ में 13 से 15 साल की एज का सर्वे किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स हैं लगभग जो इसको खाते हैं इस टोबैको को। और भारत में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी होता है जो कैप्चर करता है कि भाई टोबैको का कितना यूज़ हो रहा है भारत के अंदर, तो वो भी बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुआ। अवेयरनेस एंड कंट्रोल की बात करें तो एक तो वर्ल्ड लेवल पे प्रोग्राम हो गया, दूसरा सरकार ने एक एक्ट भी बनाया है, कानून भी है, जिसका नाम है द सिगरेट्स एंड द अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, कोटपा 2003 में आया है, जिसके 33 सेक्शंस हैं जो एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कंजम्पशन को रेगुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए भारत ने 2007 में एक नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया ताकि टोबैको का प्रोडक्शन, उसका कंजम्पशन कम हो सके, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया। आपने देखा होगा कई एडवर्टीजमेंट ऐसे आती है, इलायची की आ रही है, तो ये सरोगेट इसे कहा जाता है, सरोगेट एडवर्टीजमेंट। ये एक ऐसी एडवर्टीजमेंट होती है जो स्मगल टोबैको प्रोडक्ट्स को और प्रमोट कर रही है और डायरेक्टली नहीं दिखा रही, लेकिन इलायची वाला गुटखा वो सारा टोबैको ही है ना। तो ये बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो एडवर्टीजमेंट करती है वो इस रेगुलेशन का कहीं ना कहीं उल्लंघन करती है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बड़े स्मार्ट तरीके से। अब 2003 के बाद से कोई भी रेगुलेशन अपडेट नहीं हुआ। सैंक्शंस जो वायलेशन अगर पैकेजिंग रिस्ट्रिक्शन उसको तोड़ता है, उसमें जो फ़ाइन है कंपनी के ऊपर वो सिर्फ 5,000 रुपये है। बताइए, मैक्सिमम 5,000 रुपये है, तो सारी कंपनी उसको तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी। तो यहाँ पे सरकार को इनिशिएटिव लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ये देखिए, जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में ICC मैंस क्रिकेट कप का, उसमें भी बहुत ज़्यादा लगभग 2 टोबैको ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट हुआ ज़ोरों शोरों से, लेकिन तब भी सरकार ने कुछ भी नहीं लिया डिसीजन, कोई एक्शन नहीं था। बिकमिंग मोर अफोर्डेबल, अमेंडमेंट्स टू कोटपा हैड बिन प्रपोज्ड इन 2015-2020 में अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, लेकिन जो होना चाहिए सरोगेट एडवर्टीजमेंट में वो नहीं हुए, ठीक है, जिसकी वजह से ये आज भी ये स्थिति बरकरार है कि टोबैको कंट्रोल फुली नहीं हो पा रहा है। 2018 में इवन स्टडी भी होती है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या क्या इसका स्टेटस है प्रेजेंटली, NTCP एंड नॉन NTCP डिस्ट्रिक्ट में क्या है, लेकिन फिर भी इसका कोई भी अभी निचोड़ उस पर कंट्रोलिंग नहीं हुआ। सरकार के जो एफर्ट्स थे कि भाई एक्साइज ड्यूटी टोबैको पे लगाया जाए, वो भी टैक्स इवेजन, लोगों ने चोरी करी टैक्स की, तो उस पर भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। सोचो, ये सारी सिचुएशंस है जिसमें सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, तब जाकर ये कंट्रोल होगा, अदरवाइज़ ये कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है।
प्रोग्रेसिव मूव में अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट PECA 2019 आता है, जिसके तहत ई सिगरेट्स बैन होती है, येट दे कंटिन्यू टू रिमेन अ मेजर पब्लिक हेल्थ, लेकिन ये अभी भी यूज़ हो रही है बैन होने के बाद भी। इन वन ऑनलाइन सर्वे कंप्लीटेड बाय 840 एडल्ट्स 23% रिपोर्टेड हैविंग यूज्ड ई सिगरेट्स एंड 8% रिपोर्टेड डेली यूज़। सोचिए, यानी सरकार को लोग हल्के में ही ले रहे हैं, है ना। तब सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप दिखाना चाहिए अपना, तब जाके ये टोबैको कंट्रोल होगा। आपके में से जानने वाले होंगे जो टोबैको से कितनी बीमारी, टोबैको से पता है माउथ कैंसर तक भी हो जाता है। खैर, दिस इज़ ऑल अबाउट दी आर्टिकल। आपको याद रखना है किस किस इनिशिएटिव में सरकार का क्या क्या रोल है, वर्ल्ड लेवल पे सरकार का, हमारी भारत की सरकार कहाँ जुड़ी है, नेशनल लेवल पे सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। इसमें कुछ नहीं है, सोशल है, बस इतना समझिए। ये वर्ल्ड डे मनाया गया है 28 मई को, जिसमें ये कहा गया कि लड़कियों को अवेयरनेस होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हाइजीन कैसे अडॉप्ट किया जाए। उनकी माँओं को उनके साथ बैठ के इसमें नॉर्मल टॉक कन्वर्सेशन करना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए, बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस हिंदू एनालिसिस, इंडिया नॉट रेडी फॉर एक्सपैंडिंग ब्रिक्स ग्रुपिंग मेंबरशिप। आपको पता है ब्रिक्स के बारे में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब क्या हो रहा है, भारत बहुत वरिड है। क्यों वरिड है? ब्रिक्स में मेंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज़ वो जुड़ती जा रही हैं। कैसे? अभी 6 मेंबर्स ने एडमिशन लिया जनवरी में इसी साल के, और इंडिया नहीं चाहता है कि इसका एक्सटेंशन हो। उसके लिए इंडिया रिक्वायर्स टाइम, वो टाइम पीरियड चाहिए एटलीस्ट 5 साल का, जिसमें कि वो मेंबर्स की कितनी कैसे उसकी पावर कैसे एलोकेट की जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारे निर्णय इंडिया चाहता है। वो अपील कर रहा है कि अभी जो है वो मेंबरशिप का एक्सपेंशन ना किया जाए। वहीं पे जो है चाइना का ये भी कंसर्न है कि जो चाइना है उसकी सबसे ज़्यादा इसमें पावर हाईएस्ट है, क्योंकि जितना भी उसकी पावर उसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें मेंबरशिप जो है वो इंक्रीज़ है इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे ब्रिक्स में। इसलिए इंडिया को ये कंसर्निंग मुद्दा है, ठीक है। तो ये 30 कंट्रीज़ भी इवन और आना चाह रही है, जिसमें आपका फॉरेन मिनिस्टर्स इन अभी जून में जो सम्मेलन होने वाला है रशिया में, ये कंसर्निंग मुद्दा रहेगा कि 30 कंट्रीज़ का मोर देन एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये चैलेंजेस है जिसको इंडिया एड्रेस करना चाहता है। इंडिया नीड्स टू गेट ब्राज़ील सपोर्ट, इवन इंडिया ब्राज़ील का सपोर्ट चाहता है इन डीलिंग द एडमिशन ऑफ मोर मेंबर्स। ब्राज़ील टू डज नॉट वांट। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस। बस जो लास्ट का पैराग्राफ है वो यही बताता है कि चैलेंजेस क्या है। इट विल बी अ डिफिकल्ट बैटल फॉर इंडिया एज चाइना एंड रशिया आर एक्सपेक्टेड टू इनकरेज। रशिया और चाइना इनकरेज कर रहा है और मेंबर्स को जुड़ने में, वहीं पे इंडिया इसका विरोध कर रहा है। अब देखते हैं होता क्या है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस हियर ओनली। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।